आप सभी को ग्रहों के कारक तत्व याद हो जाते हैं? मयंक जी, अब तो आवाज आ रहा है अच्छे से, सभी को आ रहा है? आ रहे सर। आ रहा है ना? तो आपकी तरफ से मिस्टेक है, मेरी तरफ से मिस्टेक है। आप सभी को ग्रहों के कारक तत्व याद है कि नहीं? यहाँ पे पहले तो ये बताइए। नवग्रह होते हैं और नौ ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है, ये वाली चीजें याद है कि नहीं? नहीं सर, हम तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सर। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा हो गया काम। ठीक है ना? अच्छा, आता है कि नहीं आता ये बताओ। जिसको नहीं आया तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि फिर क्या है कि बोलना आसान होता है फ्लो में, समझ रहे हो? नवग्रह तो सुना है सर, सुना है? सुना है। नौ ग्रहों से क्या नवग्रहों की पूजा हो जाती है, वो सुना है। पूजा हो जाती? तो अपन तो भारत के थोड़ा लोग हैं, थोड़ा आइडिया है सर, अपन तो थोड़ा भारत के आइडिया लोग हैं, पत्थरों को पूछ लेते हैं, अपनी बात छोड़ो। अपने को ये देखना है कि नौ ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, वो आता है कि नहीं आता है? थोड़ा 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 आता आइडिया है, है सर, थोड़ा थोड़ा आता थोड़ा है। आता है। चलो ठीक है, फिर मैं कहीं गलत बोलूंगा तो मैडम बोल देंगे नहीं सर, है ना? सर आपको सुन के तो हम सही करेंगे अपने आप को। नहीं, मेरे को याद ही नहीं है ना? क्योंकि अभी और आपको भी याद नहीं करना है, क्योंकि ज्योतिष को याद करना ही नहीं है। अच्छा, जिस जिसको ज्योतिष याद करना है, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि सबसे वो गलत ट्रैक पे है, वो सही ट्रैक पे है ही नहीं। क्योंकि ज्योतिष ना सिखाया जा सकता है, ज्योतिष ना सीख सकते हैं, ज्योतिष ना पढ़ाया जा सकता है, और ज्योतिष ना याद करा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ज्योतिष सिखा देगा कोई? क्या कहते हो? अपना मन क्या कहता है कि ज्योतिष कोई सिखा देगा क्या? लगता तो वही है सर। ना ना ना, यही तो गलत बात है। ज्योतिष समझने की कला है सर। ज्योतिष सिखाया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो ये है। अभी आप बोलोगे कि सर 100 दिन का सेशन आप ही ले रहे हो और आप ये बात कर रहे हो सिखाने की, है ना? तो मैं नहीं सर, आप है ना, तो आपके बात से सर मैं भी एग्री हूँ। हाँ मैं, है ना, अभी कोई बोलेगा कि अच्छा 100 दिन का कोर्स तो खुद बना रहे हैं और बोल यहाँ पे रहे कि ज्योतिष सिखाया नहीं जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ज्योतिष सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, किसी लोगों को ये समझ में आता है कि ज्योतिष याद करना है, ठीक है, तो ज्योतिष याद भी नहीं किया जा सकता। आप एक भी चीज याद नहीं कर सकते। अच्छा, जो भी याद कर रहे हैं वो कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। एक और बात बता देता हूँ, जिसने नवग्रह बार बार 50 बार याद किए श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, है ना, रट रट के पाराशरी से, किताबों से, तो वो कभी एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं पाया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अच्छा, बनेगा ना तो ऐसा बनेगा कि अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या मजा नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अभी आप लोगों को क्या करना है? अभी मैडम ने कहा, प्रतिभा मैडम ने, कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। अभी मैं उन लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत भी भुला दो, क्योंकि फिर क्या है कि मैं बोलूंगा तो मेरे को मजा आएगा कि मेरी गलती नहीं रहेगी, है ना, कोई गलती मेरे को रोकने वाला नहीं रहेगा ना। तो ज्योतिष हम सभी को नहीं आता है, एक बार सभी बोलो। नहीं आता है। हमें नहीं आता, हमें हमको कुछ आता नहीं ही आता। नहीं। अच्छा, एक और चीज बोलो कि नहीं आता है। ज्योतिष सीख ही नहीं सकते हैं। सीख ही नहीं सकते ज्योतिष ज्योतिष। सीख ही नहीं सकते। हाँ, एक और चीज बोलो कि ज्योतिष याद भी नहीं किया जा सकता। सर ज्योतिष सिखाया जा सकता है ना कि ना नहीं? ना ना ना, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्योतिष को सिखाने वाला तो कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, और मेरे लेक्चर के बाद आपकी बातें सारी प्रूव हो जाएगी। मेरे लेक्चर के बाद आपको सारी बातें प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिष ना सीखने का विषय है ना सिखाने का विषय है। कोई बोले कि भैया हम तो 3 साल जुड़े हुए हैं आपसे, है ना, और ज्योतिष नहीं सिखा पाए। ज्योतिष सिखाने का विषय ही नहीं है, ना सीखने का विषय है। ज्योतिष अगर कुछ है तो वो हमारा जीवन है। क्या है ज्योतिष? ज्योतिष जीवन है। सभी बोल के बताएं। ज्योतिष जीवन है। ज्योतिष जीवन है, ठीक है। जीवन अभी है। इस बात को, है ना, जीवन है। इस बात को आपको मैं अभी बता रहा हूँ। यही बात क्लास के बाद आप खुद बोलोगे कि सर आपने बिल्कुल सच कहा। ठीक है। तो नवग्रह के कारक तत्व हमें याद नहीं है, ठीक है, नवग्रह के कारक तत्व हमें याद ही नहीं है। अच्छा, कोई याद भी नहीं कर सकता, लेकिन बस हमें क्या समझना है। अच्छा, यहाँ पे किसी के घर में छोटा बच्चा तो होगा, जी हाँ है। है ना? अभी ये है। आप सभी पेरेंट्स हो, आपके भी कभी कभी बच्चे हुए होंगे बचपन में, है ना, मतलब बच्चा बचपन में रहा होगा, राइट? ठीक है। तो हमने बच्चे को तो देखा ही है, ठीक है। आप सिर्फ, आपको क्या करना है, आपको ज्योतिष पढ़ना ही नहीं है। अभी आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसके बाद आप जीवन में कभी ये ना बोलोगे कि सर हमें नवग्रह के कारक तत्व याद करने हैं और ये सही है कि गलत है आप बताइए। आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से आवाज आएगी कि ये परम सत्य है और ये बोला ये गलत है। ऐसी चीज भी सीखना है ना, कि अंदर से हमें आवाज आए। हम किसी से पूछे कि सर कोयले का कारक कौन है,
सर कोई बोलेगा शनि, कोई बोलेगा राहु, कोई बोलेगा मंगल, कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ट्रिक है कि हमें अंदर से आवाज आएगी कि हाँ भाई यही कोयला है, ये इसका ही कारक ग्रह है, फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो Yes, हमें sir. हमें ज्योतिष ऐसे याद करना है कि भाई हमको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता ना हो, और जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है, इस तरह से याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से ज्योतिष को याद नहीं करना है, फिर मैं गलत बोल गया, इस तरह से हमें इसको जीना है। राइट। तो अभी अभी क्या करना है कि हमने एक छोटे बच्चे को देखा। अच्छा, आज ज्योतिष की क्लास नहीं है, कोई आप दिमाग में ये लेके तो नहीं है कि ज्योतिष पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, चिप्स से खाओ, है ना, और पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, ज्योतिष की क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने घर की बात करेंगे, है ना, अपने जीवन की बात करेंगे। छोटा बच्चा सभी ने देखा, छोटा बच्चा सभी ने देखा ना, 0 से 2 साल का Yes, yes. तक का बच्चा सभी ने देखा होगा, है ना। मामा बुआ, है ना, कोई दादा दादी होंगे तो उसके पोते पोती, बेटे बेटी, कोई तो होगा यार, है ना। पड़ोसी का कुछ नहीं हुआ तो अपना नहीं हुआ तो क्या हुआ, पड़ोसी का देख लिया। 0 से 3 साल का बच्चा, उसको देखा। अच्छा, वो क्या 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 काम करता है, आप तो बस उसकी हरकतें बताओ मेरे को आज। रोता है, जिद करता है, अपनी बात मनवा के रहता है। हाँ, बेचारा वो तो 0 से 3 साल का बच्चा तो क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बोल भी नहीं पाता, है ना। तो हाँ। रोता है, जिद करता है, उसको कुछ समझ में आया तो ठीक, हंसेगा भी सही, मतलब हंसता भी ज्यादा है ना। पल भर में रोता है, जिद पल भर में करता हंसता है, है। उसकी मम्मी के पास रहता है, चलता है, गिरता है। चलता है, गिरता है, मम्मी के पास रहता है। सर मेरे है? 2 महीने की बच्ची है मम्मी के पास और रहता मम्मी के, है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मम्मी के पास रहता है ना, तो मतलब कि राइट। छोटा बच्चा 24 घंटे में से कम 12 घंटे मम्मी के पास रहेगा, और भी ज्यादा रहता होगा, 12 नो घंटे तो डाउट। सोता ही है बच्चा, उससे ज्यादा ही रहता होगा, है ना। वो 18 घंटे कनेक्ट है मम्मी के साथ, तो मम्मी के पास रहता है ना। और अधिकतर वो जल पे रहता है, ठीक है ना। और है ना, एक मिनट मैं बोलता हूँ, जरा मुझे बोलने का समय देंगे। पहले मैं बोल लूँ सर, फिर आप बोल लीजिए, अच्छा ठीक है ठीक ना। है। आपको, आपके लिए तो आए हैं हम, है ना। तो ठीक। कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा होता है तो वो सेल्फ डिपेंड नहीं है ना, माता के पास रहता है, रोता है, हंसता है, लेकिन सेल्फ डिपेंड नहीं होने के बावजूद भी 2-4 नौकर को साथ में रखता है ना। 2-4 माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, नानी हो गए, पड़ोसी भी उसके लिए काम करेगा। ठीक है, और फ्री पॉकेट में कोई एक भी रुपया उससे नहीं लेता, उल्टा उसको देके जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ। बच्चे ने 3 साल के बच्चे ने जिद कर ली, तो अगर पैसे नहीं है पर्स में तो पड़ोसी भी टॉफी दिला देगा। बोले यार बच्चे को देख के क्या करना, सही है। तो 0 से 3 साल के बच्चे की हरकतें ये होती हैं। ठीक बात। इसको हम ज्योतिष में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है चंद्रमा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर चंद्रमा के कैरेक्टर क्या है, तो आप कभी भी ऊपर जाके ग्रह को देखना ही मत। आप तो 0 से 3 साल के बच्चे की वो सभी हरकतें देख लेना, भाई वही तो चंद्रमा है। आपको नहीं जाना, आपको ग्रह पे जाना ही नहीं। जो 0 से 3 साल का बच्चा जो जो हरकतें किया है वो चंद्रमा है। अभी मैं आपसे बोलूं कि चंद्रमा भी ऐसा ही है ना, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है ना। चंद्रमा भी ऐसा ही है ना, कभी कोई उसको मानने लग जाता है, कोई उसको मामा कहता है ना। चंद्रमा भी ऐसा है कि जो माँ से कनेक्टेड है, जलीय ग्रह है। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, चंद्रमा की वजह से आते हैं। हाँ, तो चंद्रमा की तुलना आप करें, आपको लगता है कि सर हमें चंद्रमा के कारक तत्व कैसे देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना। 0 से 3 साल की जो बच्चे हरकतें करते हैं वही चंद्रमा है। 0 से 3 साल का बच्चा माँ के पास रहता है तो चंद्रमा माँ का कारक है। 0 से 3 साल का बच्चा दूध पर रहता है तो चंद्रमा दूध का कारक है। आपसे बोल दो भैया शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाएंगे ना सब लोग, तो शिव के सर पे कौन रहता है, चंद्रमा रहता है, तो चंद्रमा दूध का कारक है। बच्चे दूध पे जिंदा रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहता है। 0 से 3 साल का बच्चा हंसता है, खुश होता है, रोता है, ठीक है ना। चंद्रमा के साथ क्या है, मन। चंद्रमा को बोलते हैं ना मन है। अच्छा, मन क्या है, चंचल है। 5 मिनट में पहले रोएगा, 5 मिनट बाद हंसेगा, 5 मिनट बाद फिर उदास हो गया, फिर लड़ेगा झगड़ेगा। यही होता है ना चंद्रमा के साथ, और क्या होता है। तो चंद्रमा के साथ वही की वही क्वालिटी है जो 0 से 3 साल के बच्चे में है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि 0 से 3 साल की जो अवस्था होती है बच्चों में, सबसे सुंदर अवस्था होती है किसी भी मनुष्य में। हेलो सर आपका वीडियो पॉज हो गया, आपका वीडियो हाँ पॉज हो गया। हाँ, मेरा एक सवाल है, जरा बताएंगे। सर 1 मिनट में बोल लूंगा। हेलो। एक सभी म्यूट रखें, आप सभी म्यूट रखें, आप सभी मेरा सुना है पहले, पॉज हो वीडियो गया। पॉज हो गया सर। हाँ, ठीक है। तो 0 से जो हेलो,
हेलो, हेलो, सभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। सॉरी, नेटवर्क चला गया था, आप सभी को है ना थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि 0 से 3 साल की जो अवस्था होती है वो चंद्रमा की होती है, ठीक है? और जैसा चंद्रमा है वैसा 0 से 3 साल की उम्र होती है। मतलब हमको जब भी यह देखना हो कि चंद्रमा के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको कभी भी किताबों में जाने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 3 साल के बच्चे को उठाकर देखो, तो जो उसके पास है वो चंद्रमा के पास है। ये बात सभी को समझ में आया? तो सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है कि यस सर। आ गया? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। अभी बात करेंगे कि चंद्रमा के बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है? तो बुध की उम्र क्या होती है? 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र। और 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र में जो जो बच्चे ने हरकतें किया है भैया, वो सारी की सारी बुध की है। आपको ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात को दिमाग से निकाल देना, ज्योतिष नहीं पढ़ाया जा रहा। तो 3 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा क्या करता है? स्कूल जाता है। वे स्कूल चले हम, होता है कि नहीं होता है? स्कूल भेजो इसको। स्कूल में क्या करता है? कबड्डी खेलता है, खो खो खेलता है, क्रिकेट खेलता है ना? टिपा टिप्पी करता है। स्कूल में कभी आपने टिपा टिपा कि नहीं टिपा? बता बता यार, आगे वाला प्रश्न। बुध क्या करता है? बुध के पास यही सारी हरकतें हैं। वो चंचल है, उसको बोल दिया भैया ज्योतिष में बुध चंचल है ना? बुध है ना चापलूसी करता है। तो बच्चा क्या करता है? अच्छा, बच्चे से ज्यादा चापलूस कोई नहीं होता। यहाँ की बात है, पापा ने क्या कहा था मम्मी को जाके तुरंत बताएगा, सही है? तो बच्चों से ज्यादा चापलूसी करने वाला कोई नहीं है। तो 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र किसकी होती है? बुध की होती है। बुध मतलब छोटा बच्चा जो स्कूल जाने लग गया है, कुछ सीखने लग गया है। हम क्या बोलते हैं, स्कूल में क्या करता है बच्चा? सीखता है ना सारी बातें। तो बुध शिक्षा का कारक है। समझ में आया? बच्चा खेलता है ना, तो बुध खेल का कारक है। समझ में आ गया? अभी मेरे को बताओ, कुछ भी याद करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी याद करना पड़ रहा है? नहीं सर, हाँ, सही नहीं करना पड़ रहा, याद हो 3 रहा है, साल अपने से आप ही हो रहा है। लेकर 3 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र अपने आप को समझेंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, अपने आप को समझना ज्योतिष है। भैया कोई कह दे कि ज्योतिष पढ़ाया जाता है, पागल आदमी हो। ज्योतिष कोई पढ़ा सकता है क्या? जीवन जीना है, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ज्योतिष को नहीं पढ़ाया जा सकता, राइट? ज्योतिष को कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता। जीवन जीने की कला का है ना माध्यम ज्योतिष है। तो 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र में बच्चा है ना चीटिंग करता है। बुध चीटिंग का कारक है ना? वो टिपता है, बच्चा टिपता है, ठीक है? बुध खेलता है, बच्चा खेलता है, ठीक है? बुध को हम बोलते हैं कि भैया कंपटीशन है। तो आप स्कूल में देखो, कंपटीशन होती है कि नहीं होती है? 2 बच्चे हैं, इससे फर्स्ट मेरे को आना है, कुछ नहीं हो तो इससे ज्यादा नंबर मेरे आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है बच्चों में? अच्छा, बच्चे के 85% बने हैं, लेकिन उसके दोस्त के 86% बने के, उसको लगता था कि मेरे ज्यादा आएंगे, बच्चा दुखी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? यस सर, होता है, बिल्कुल होता है ना? अभी अभी कहाँ गलत हुआ? अभी बुध यही बातें तो करता है कि बुध कंपटीशन का कारक है, बुध प्रतियोगिता परीक्षाओं का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है। बच्चे जब 2 टीम करते हैं ना, तो खेल का मैदान बन जाता है। भले 2 टीमें ए और बी, है ना? तो भैया खेल के मैदान में क्या होता है कि प्रतिद्वंद्विता चलती है कि मेरे को जीतना है, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। बुध किस चीज का कारक है? बुध ने सोच लिया कि अब मेरे को करना है तो वो करके रहेगा। बच्चे ने जो सोच लिया होता है ना, वो करके रहते हैं। आप बहुत ध्यान से समझो कि 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। इसने कितना सीखा? भाषा सीखी, हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, गणित सीखा, पता नहीं क्या क्या सीखा। अच्छा, हमसे बोल दे कि तेरे को कुछ नहीं आता, आप सीख के बता, हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन 3 से लेकर 16 साल की उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, ठीक है ना? तो बुध को अगर देखना हो तो 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र देख लो, वही बुध है। बताओ, कुछ याद करने का आवश्यकता हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं सर। आसान है। अभी अभी बात करते हैं कि भाई बुध के बाद कौन सा ग्रह होता है छोटा? मैं आपको एक बार स्क्रीन बता दूं, किसी को याद ना हो तो शायद बोले कि सर क्या कर रहे हैं यार, ग्रह ही नहीं देखे हमने तो। हेलो। हाँ शुक्र हेलो। होता है, शुक्र। हाँ, बोलिए हेलो। सर, बोलिए सर, बोलिए। क्या हो जाता है यार? हाँ, देखो ये ग्रह दिख रहे हैं सभी को,
जी सर। दिख रहा है ना? तो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है। ठीक है ना? तो ये ग्रहों का क्रम है। ठीक है ना? और सबसे छोटा चंद्रमा था। सबसे पहले हमने लिख दिया चंद्रमा को। चंद्रमा के बाद हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? बुध की। तो ये यहाँ पे रहा बुध, है ना? पता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बुध है। बुध के बाद शुक्र की बात करेंगे, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। तो ये ग्रहों का क्रम होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीजें पता ही होगा, है ना? क्योंकि 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में चीजें आ जाती हैं। ठीक है? तो ये सभी को पता ही होना चाहिए, राइट? तो बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? सभी एक शब्द में उत्तर दीजिए मेरे को। शुक्र। शुक्र आता है। अभी शुक्र की उम्र क्या? 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र। अच्छा, 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र में बच्चा कहाँ जाता है? कॉलेज जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? कॉलेज जाता है कि नहीं जाता है? आपके बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे ना। गर्लफ्रेंड बनाता है। अच्छा, नी भी बना या नी भी बना पा रहा हो, लेकिन आकर्षित होता है भाई। होता है कि नहीं होता है ना? लड़का लड़की में आकर्षण कब होता है? हेलो 16 साल के बाद। सर हेलो मेरा बात हो जाए सर, फिर आप बात हेलो हेलो। आकर्षण कब होता है? 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र में खतरनाक आकर्षण होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? तो अभी शुक्र के पास क्या है? अगर हम बोलते हैं कि शुक्र के पास आकर्षण है, तो भैया 16 से 25 साल की उम्र में आप किसी कॉलेज में चले जाओ, है ना? वैलेंटाइन डे कब आता है? उसकी तैयारी 8 दिन पहले चालू हो जाती है ना? अभी शुक्र बोलते कि शुक्र प्रेम का कारक है, तो गलत कहा क्या? 16 से 25 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, स्वाभाविक रूप से होता है। शुक्र क्या है? महंगी चॉकलेट का कारक है। तो भी जिस व्यक्ति ने जिंदगी में अपने चॉकलेट नहीं खाई होगी, लेकिन कॉलेज में गया, है ना, तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चॉकलेट खा रहा है ना? अच्छा, चॉकलेट दिला रहा है। अच्छा, खाया भी खुद नहीं, है ना? बोले लाया हो 200 रुपए की चॉकलेट, पहली बार जेब से खर्च करके ला रहा है। खुद ने 5 रुपए की भी नहीं खाई चॉकलेट। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो शुक्र महंगी चॉकलेट का कारक है, महंगी आइसक्रीम का कारक है, लग्जरी चीजों का कारक है ना? कॉलेज में जाने के बाद लड़के लड़की के भाव बदल जाते हैं। नहीं पापा, महंगी स्कूटी चाहिए, मैं इस स्कूटी से नहीं जाऊंगी, पुरानी हो गई। होता है? नहीं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। हाँ, नो नो, वहां सारे बच्चा लगाते हैं। अरे होता है। शुक्र महंगे कपड़े हैं, शुक्र लग्जरी कपड़े हैं, शुक्र लग्जरी वाहन है। गलत तो नहीं कह रहा ना? 16 से 25 साल की उम्र को अपनी खुद की देख लो। जो हम 16 से 25 साल की उम्र में थे, भाई साहब, वही की वही सारी की सारी बातें शुक्र के खाते में लिखते जाओ। समझ में आ गया? वही की बातें शुक्र के खाते में लिख दो। अभी बोल दे कि सर शुक्र के कारक क्या? मुझे क्या पता, हमें क्या पता, लेकिन हमें ये पता है कि 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र में क्या होता है, ये तो पता है ना? तो जो भी होता है इस उम्र में, भैया वही शुक्र है, इसके अलावा कोई नहीं ग्रह आता। 3 साल से 16 साल की उम्र में जो भी हुआ है, वही तो बुध है। हाँ, आपसे कह दिया किताबों में कि बुध शिक्षा कारक है, आप मान लोगे? क्यों माने? क्यों माने? लेकिन बुध छोटा बच्चा है ना? और 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र बुध की है। हो गया काम। कहाँ आवश्यकता है यार? ज्योतिष को पढ़ाया नहीं जा सकता, ज्योतिष को सिखाने वाला कोई मास्टर नहीं है। हाँ, बोल दो कि सर ज्योतिष सिखा दो, कहाँ सिखा यार? जीवन जीने की कला है। 16 से 25 साल की उम्र में जो भी शुक्र से देखते हैं, अभी आप देखो कि आप बोलोगे सर हमने सीखा था कि शुक्र से महंगे कपड़े देखते हैं। 16 से 25 साल की उम्र में लड़के लड़कियों को देख लो पहले। अगर आपको रहना स्टैंडर्ड नहीं आता हो, कोई कमजोर होता है ना, तो किसी को रहना नहीं आता हो, स्टैंडर्ड नहीं आता हो, तो क्या करें? एक दिन कार उठाएं और कॉलेज चले जाएं। समझ में आया? कॉलेज कैंटीन में जाके बैठ जाएं। फिर लड़कियां कैसे रहते हैं, लड़के कैसे रहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो शुक्र क्या है? मॉडर्न आदमी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? आ गया? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? एक बार इशारा करके बता दो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो चीजें समझ में आई? शुक्र। अच्छा, शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल आता है। ठीक है, और मंगल की उम्र क्या है? 25 से 40 साल की उम्र। तो 25 से 40 साल की उम्र में जो भी होता है उसका नाम क्या है? मंगल। क्या है उसका नाम? मंगल। 25 से 40 साल की उम्र में जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, आप बोलो कि भैया मंगल के कारक कौन से हैं?
तो क्या देखना मंगल के कारक में, जो 25 से 40 साल की उम्र में व्यक्ति के अंदर जोश होता है ना, मंगल खून का कारक है। अच्छा 25 साल के बाद बॉडी पूरी बन गया, अब तो आ जाओ, है ना, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सर हम सब कर लेंगे, हाँ हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। भाई सवाल भी पूछ सकते हैं नहीं? पूछेंगे सर हेलो, पहला। कोई सवाल पूछ सकते हैं? हाँ सर आपका पहले सवाल, सुन लीजिए ना सर। आप सवाल रख दीजिए सबसे पहले। हाँ जी। हाँ, सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा था जैसे शुरू में चंद्रमा होता है, हाँ पहली 3 साल में चंद्रमा का रोल होता है, हाँ ठीक है नहीं? हाँ। आप अब गोयल मुझे सर बोल रहे बताइए, बच्चा सर, पहले, आप गोयल सर बोल हाँ रहे हैं क्या? पहले, हाँ चलो बाद में बात करेंगे। रामकृष्ण गोयल सर नाड़ी के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो हम उनसे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि क्लास विशेषज्ञ के लिए नहीं है। आप एम्प्टी हो जाएं, खाली बर्तन कर लो, फिर एंजॉय करो। समझ में आया? 25 से लेकर 40 साल की उम्र किस चीज की है? जो 25 से लेकर 40 साल की उम्र में हम करते हैं, 25 से लेकर 40 साल की उम्र, ठीक है, तो 25 से लेकर 40 साल की उम्र किसकी है? मंगल की है ना। अभी बोले कि सर मंगल तो भैया मजबूत शरीर वाला है, मजबूत कदकाठी वाला है ना, गर्म खून है, लाल रंग का कारक है। आप 25 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को ऊंची आवाज में बात करके देख लो, तो ये जोश आ जाएगा, आपने मेरे से बात कैसे कर ली ऊंची आवाज में, गलत तो नहीं कह रहा ना, इशारा कर दो बस अंगूठे से, समझ जाऊंगा, ठीक है ना। आप किसी से ऊंची आवाज में, युवा पीढ़ी से आज आप ऊंची आवाज में बात करके देखिए, एकदम आता ना गुस्सा, बोले क्या पापा हम सब कर लेंगे। मंगल गर्म खून का कारक है। अच्छा फिर क्या होता है? मांगलिक कार्यक्रम होते हैं इसी अवस्था में, है ना। तो मंगल क्या बोलते? मंगल मांगलिक कार्यक्रम का कारक है। शादी विवाह आफ्टर 25 हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या? 25 साल की उम्र विवाह के लिए सबसे बेहतरीन उम्र है ना। इस उम्र का ना निकालो, यह उम्र सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे होती है ऊर्जा को, है ना, विस्तार करने के लिए, और बहुत ज्यादा व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अंगूठा बता सकते हो? आया ना मजा? तो अभी यार एक बात बताओ, ज्योतिष को याद करना है, कोई पागल आदमी है वो बोले कि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या सीख रहे सिखा रहे क्या ना। ज्योतिष सीखने का विषय नहीं, ज्योतिष पढ़ाने का विषय नहीं, ज्योतिष पढ़ने का विषय नहीं भाई, ज्योतिष तो जीवन है। आप एक बार अपना जीवन देखो, जीवन जीने की कला ज्योतिष है। हाँ, जो मंगल के अंदर है वो, कि वही सारी की सारी चीजें मंगल के अंदर है। मंगल सिक्योरिटी का कारक है, मंगल जवाबदारी का कारक है। 25 से लेकर 40 साल की उम्र में व्यक्ति स्वयं जवाबदार होता है, बोले हम कर लेंगे, हमें अपनी जवाबदारी, अच्छा कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता। 25 से लेकर 40 साल की उम्र ऐसी है ना, इसमें व्यक्ति को किसी का सहारा नहीं चाहिए, बोले हम खुद कर लेंगे, अकेले लेंगे, क्या करना है जिंदगी में, है ना, इतना मतलब कॉन्फिडेंट होता है। और अधिकतर जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी जॉब करते हैं ना, 25 से लेकर 40 साल में पहले होश होश में तो खुद तो अकेले रह लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, बाद में जब 40 के बाद होते हैं फिर लगता है कि नहीं यार सहारा चाहिए। समझ में आया बात का? है ना। चलो 25 से लेकर 40 साल की उम्र में जो कुछ भी होता है वो मंगल है। 40 से लेकर 60 साल की उम्र, मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? गुरु आता है। गुरु आता है ना, तो मंगल के बाद आता है गुरु। तो गुरु की उम्र है भैया 40 से लेकर 60 साल। और भाई 40 से लेकर 60 साल में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? व्यक्ति थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है ना, थोड़ा सा, है ना, ज्ञानी हो जाता है। या फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, तो भाई 40 से 60 साल के बीच में गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा, मैं ये नहीं कहता गुस्सा खत्म हो गया, लेकिन जितना 25 से लेकर 40 साल की उम्र में आग बबूला रहता था, उतना 40 से 60 साल की उम्र में नहीं रहता। सही कह रहा हूं ना? तो गुरु किस चीज का कार्य? गुरु के पास एक लेवल आ गया, उसके पास एक जवाबदारी आ गई, अब बड़ा आदमी हो गया वो, है ना। तो 40 से लेकर 60 साल की उम्र, अच्छा यही वो चीजें हैं जिसमें आप मार्केट में गए, बच्चा लेके गए, अच्छा तुम किसके बच्चे हो? अच्छा नो क्यों, क्या, अरे उधार ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये हमारी गुडविल है। और व्यक्ति की गुडविल कब बनती है? 40 से लेकर 60 साल के बीच में। 40 से लेकर 60 साल के बीच में जिसने गुडविल बनाई, और जिसने नहीं बनाई फिर कभी नहीं बनाई। 40 से 60, अच्छा 40 से 60 हम बोलते हैं ना गुरु का, इसमें गुरु की चीजें देखते हैं। आप बहुत गहराई से नोटिस करो, आपको अधिकतर जो ब्राह्मण मिलते हैं, आपको ब्राह्मण कौन सा पसंद आएगा? ब्राह्मण को बोलते हैं गुरु है, अधिकतर प्रौढ़ अवस्था वाला ब्राह्मण पसंद आएगा। होता है कि नहीं होता है? अभी ब्राह्मणों को देखो, ऋषि मुनियों को देखो, सफेद दाढ़ी वाले मिलते हैं। आप किसी भी ऋषि को उठा के देखो, होता है कि नहीं होता है?
हाँ, तो ब्राह्मण का मतलब एक प्रौढ़ अवस्था है, तो लगता है कि यार इसने इतना उम्र किया है तो इसके पास ज्ञान होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अंगूठा बताओ, बस कुछ नहीं करना है ना। 40 से लेकर 60 साल की उम्र भैया ऐसी है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा जवाबदार है। अच्छा, ये उम्र ऐसी है कि इस समय व्यक्ति ना अपने बच्चे को जवाबदारी दे सकता है और ना अपने माता पिता को जवाबदारी दे सकता है, क्योंकि आप सभी मुझे लगता है कि 40 से लेकर 60 साल की उम्र में आसपास सफर कर रहे होंगे, 35-40 के आसपास, हाँ 40 से लेकर 60। तो 40 से 60 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पे व्यक्ति ना अपने बच्चों को जवाबदारी दे सकता है, ना अपने माता पिता को जवाबदारी दे सकता है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? बच्चे हैं छोटे, भाई बेटा सीए कर रहा है, बेंगलोर में है, पैसे भेजने हैं। माता पिता है इधर परेशान, बोले वृद्धावस्था आ गया, क्योंकि बच्चे रहेंगे व्यक्ति के 20 साल की उम्र के आसपास, ठीक है ना। 40 से 60 साल की उम्र में 20-25 साल की उम्र का बच्चा रहता है, ठीक है ना। माता पिता आ जाएंगे, है ना, 70 के आसपास। तो ऐसी अवस्था हुई कि नहीं हुई कि ना बच्चों को जवाबदारी दिया जा सकता है, ना बड़ों को जवाबदारी दिया जा सकता, मतलब सबसे मजबूत आदमी है 40 से लेकर 60 साल का व्यक्ति। भाई वही तो पूरा मेन आदमी है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वृद्धावस्था में माता पिता की मदद कर रहा है, माता पिता का सहयोगी बन रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? अभी बोल दिया कि गुरु तो भैया जवाबदारी का कारक है, तो कहां गलत बोला? बोल दिया कि गुरु तो मैच्योरिटी का कारक है, तो कहां गलत बोला? हाँ, बोल दिया कि गुरु समझदारी का कारक है, तो कहां गलत बोला? बोल दिया कि गुरु अच्छाई का कारक है, तो कहां गलत बोला? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गलत बोला? क्या कहां गलत बोला यार? भाई ज्योतिष को अगर आपको लगता है कि ज्योतिष पढ़ना है, दिमाग से निकाल दो ना। ज्योतिष को नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ज्योतिष को कोई पढ़ सकता है, क्योंकि ज्योतिष को जीना होगा और ज्योतिष को सिर्फ जिया जा सकता है। आप सोचो कि अभी काल पुरुष कुंडली से नवम भाव में गुरु की राशि आती है, हालांकि किसी के लिए ऊपर हो जाएगा, लेकिन नवम भाव में गुरु की राशि आती है, जिसको बोलते हैं जीव कारक, है ना, जिसको बोलते हैं जीव कारक, जीने का कारक है ना। ज्योतिष करने का कारक नहीं है। कर्म भाव में तो गुरु नीच का होता है, और ज्योतिष गुरु प्रधान क्षेत्र है ना, करने का सब्जेक्ट नहीं है। जिस भी दिन हम ज्योतिष को करने लग गए भैया, आपके लिए वो ज्योतिष खिसकने लग गया। मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, आपको लगा कि हम ज्योतिष कर रहे हैं तो ज्योतिष से खिसक रहे हो, मतलब ज्योतिष आया नहीं और पीड़ित हो गए। और हमको लगा कि नहीं यार हम तो ज्योतिष जी रहे हैं, तो आप देखो क्या हाईएस्ट लेवल आएगा, क्योंकि गुरु कहां उच्च का होता है? चंद्रमा की राशि में। और बोलते ना चंद्रमा जीवन है, पृथ्वी पर जीवन किसकी वजह से है? चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा बोल दे कि मैं तो नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं बनना पृथ्वी का उपग्रह, तो भैया दिन रात होना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? तो गुरु, आपको भी गुरु की बातें याद रखना है, तो कहा कुछ आवश्यकता है क्या गुरु के बारे में याद रखने? कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष इतना सरल है, अच्छा हम लोग इसको कठिन बना देते हैं याद कर करके। पागल आदमी हो, याद करना है क्या? कोई बोले सिखा दो, पागल हो क्या? सिखाया जा सकता है क्या? अरे उतरना पड़ता है यार। ज्योतिष को बोलते हैं ना कि ईश्वरी ज्ञान, ईश्वर को कोई सिखा सकता है कि राम अच्छा आदमी था? कोई बोल के बता सकता है? अरे जब तक हम राम में नहीं उतरेंगे तब तक राम अच्छा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि बोल के कोई समझा ही नहीं सकता। एक बार राम के कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? अंगूठा बताओ। ठीक है, अभी 60 साल के बाद, 60 साल से लेकर जितनी भगवान ने जिंदगी मिल गई है ना, 65 साल के बाद मान लो, है ना, तो प्रौढ़ अवस्था के बाद जितनी हमारी जिंदगी मिल गई 65 से लेकर 100 साल तक, उसका कारक कौन है? शनि है ना, मतलब लाइफ टाइम तक जितनी भी उम्र रही। तो शनि किस चीज का कारक है? हम बोलते हैं कि शनि तो बूढ़ा है, तो भाई 65 से 100 साल के बीच में आदमी जवान हो जाएगा। बताओ, जवान हो जाएगा? और बोलते भैया शनि तो सुस्त है, क्या बूढ़ा आदमी रेस लगा लेगा? मेरे को एक बात बताओ, बोलते शनि तो बूढ़ा है, वृद्धावस्था कारक है। भैया 65 साल के व्यक्ति को बोलो कि जा मेरे साथ रेस लगा बच्चे के साथ, वो लगा लेगा? 3 साल के बच्चे को भी नहीं हरा सकता। बोले यार मेरे से नहीं दौड़ा जाता, तू बैठ जा। है तो शनि बुढ़ापे का कारक है, शनि वृद्धावस्था का कारक है। अच्छा, बुढ़ापे में क्या होता है? बीमारी होती है, शनि बीमारी का कारक है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? हाँ, बुढ़ापे में क्या आती है? व्यक्ति को मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी आती है। लोग बोलते हैं हमने तो दुनिया देखी है यार, तुम देख लो बच्चों। ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं, माता पिता दादा दादी, हाँ तो उन्होंने दुनिया देखी है। तो कैसे यार? हम बोलते हैं कि शनि अनुभव का कारक है। भाई काय का अनुभव? अरे आप 65 साल के ऊपर चले जाओ, अनुभव तो आपके सिर पे आके बोलेगा कि भाई एक्सपीरियंस व्यक्ति है ना, उसने बड़ा जीवन को अनुभव किया है। तो शनि अनुभव का कारक है, शनि एक्सपीरियंस का कारक है, शनि रिसर्च का कारक है। तो भैया रिसर्च कौन कर सकता है? जिसने जिंदगी में कुछ सर्च किया हो, और 65 साल तक 70 साल तक कुछ सर्च किया हो, तो वही तो जाके रिसर्च करेगा।
तो शनि शोध का कारक है। फिर बोलता है हमारा तो जन्म भैया 1945 में हुआ था, हमने तो वो वाला जमाना भी देखा है और आज वाला जमाना भी देखा। अरे ये बात कौन कर सकता है यार, हम तो दुनिया में बात कर सकते हैं, ये बात वो करेगा जिसने जीवन को देखा हो। और शनि किस चीज का कारक है? 65 से लेकर 100 साल की उम्र। आपको शनि के बारे में एक भी चीज नहीं ध्यान रखना, आपको शनि का एक भी कारक तत्व याद नहीं रखना। 65 से 100 साल की उम्र में जो कुछ भी हुआ है वो सब शनि है। शनि को बोलते हैं शनि शनि सुस्त व्यक्ति, तो शनि सुस्त है। शनि को बोलते हैं कड़वी दवाइयां। तो भैया 65 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति कोई ना कोई दवाई ले ही रहा है। अच्छा नहीं ले रहा है तो बड़ा किस्मत वाला है, कुछ अच्छे कर्म हो गए होंगे, वरना कोई ना कोई दवाइयां चल ही रही है। सही कह रहा हूं ना? अंगूठा बता दो, हो गया काम। अभी बताओ, अभी आप बोलो ज्योतिष याद करना, याद नहीं करना भाई, यही तो मिस्टेक है। बोले सीखना है, सीखना ही तो नहीं है। हाँ एक शब्द बोलो कि जीना है, हमने इसको अनुभव किया है, ज्योतिष को हमने अनुभव किया है, ज्योतिष को हमने जिया है। अभी आपको सारे के सारे ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक कितने अच्छे समझ में आ गए। मैं किताब लेके पढ़वाऊं, चलो बच्चों याद करो, बुध शिक्षा का कारक है। मालूम पड़ेगा कोई कह रहा है कि सर शनि शिक्षा का कारक है, भूल जाते हैं ना यार याद करने में। लेकिन अनुभव जो किया उसको आप भूल ना सकोगे। अनुभव को भी भुलाया जा सकता है क्या? हाँ, हमने 15 साल की उम्र में जो अनुभव किया, हम उस अनुभव को भुला सकते हैं क्या? किसी को किसी से प्यार हो गया, उस प्यार का अनुभव को भुलाया जा सकता है क्या? अनुभव को नहीं भुलाया जा सकता। समझ रहे हो बातों को? आसान है कि नहीं? ज्योतिष कितना आसान हो गया, आपको सारे के सारे सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ समझा और ज्योतिष आसान हो गया। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? तो ये होता है अपना ज्योतिष, ये नवग्रह। अच्छा, नवग्रह का एक चैप्टर आता है ज्योतिष में, सबसे बड़े काम कौन करते हैं? नौ ग्रह, यही काम करते हैं, बाकी सभी कुछ नहीं करते। काम करने वाले यही ग्रह हैं, राइट? समझ में आया सभी को ये बात? तो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, है ना, सिर्फ हमने अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या चीजें अनुभव किया। हालांकि देखो पढ़ाने में बहुत सारे विषय हैं, है ना। पढ़ाए हम क्लास में इसलिए हमने 4 महीने का सब्जेक्ट रखा है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन चूंकि हम ठीक है, चूंकि हम आज थोड़ा सा, है ना, एक शॉर्ट समरी में कुछ समझने आए, सीखने के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी हद तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा, इसको भी ले लेते हैं। और हेलो हेलो, हाँ, आप सभी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये सारे ग्रह बता दिए हैं, लेकिन इसमें राहु केतु सूर्य चंद्रमा को छोड़ दिया, है ना। तो कल हमने राहु केतु सूर्य चंद्रमा के बारे में ही पढ़ा था, है ना, यही 4 ग्रह के बारे में पढ़ा था। आप थे ही नहीं सुषमा मैडम कल, आज समझा देंगे, है ना। जो कल नहीं थे तो आज समझ लेंगे। तो राहु केतु सूर्य और चंद्रमा क्या है ये भी समझ लो, एक छोटी सी, है ना, है ना, सारांश में, कि राहु क्या है? जहां से हम आए हैं, मतलब हमारा पुराना प्रारब्ध। केतु कहाँ है? जहां पर हमको जाना है, हमारी डेस्टिनी। समझ में आया? ये सारे ग्रह, जो 5 ग्रह थे, वो तो आपका जीवन था, है ना, वो तो आप अपने जीवन के लाइफ टाइम में जी रहे हो। राहु क्या है? कि आप प्रारब्ध से ही कुछ घटनाएं लेकर आए हो, प्रारब्ध से ही कुछ घटनाएं लेकर आए हो। अच्छा, इसके चक्कर में तो ज्योतिष बना है कि भाई प्रारब्ध से कुछ लेकर आया तो उसको निकालते फिर एस्ट्रोलॉजर, तेरे भाग्य में ये, तेने ये किया था पूर्व जन्म में, ऐसा वैसा, है ना। तो राहु मतलब घटनाओं का सबसे बड़ा सोर्स है ना। केतु मतलब जहां तेरे को जाना है, जहां तेरी मंजिल है, जहां तेरी डेस्टिनी है, जहां तेरे को पहुंचना है। समझ में आया? और सूर्य और चंद्रमा सोर्स हैं जीवन के, ठीक है ना। ये हो गया ज्योतिष। सूर्य और चंद्रमा क्या है? सोर्स है, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, हैंड रेस कर लीजिए पहले आप सभी। तो हैंड रेस करोगे तो क्या करेंगे, बारी बारी से नंबर ले लेंगे।
ओके, 1 मिनट में आता हूँ, सभी के नंबर लेता हूँ। ये सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर इट्स शेयरिंग, अभी हो रहा है शेयर। हाँ, ठीक है, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हेलो, हाँ, कोई भी एक जना बोल के मुझे गाइड कर दे कि आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या, बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? चलो, दिख रहा है, अच्छी बात है। जी दिख रहे हैं। हाँ हाँ, अभी है ना, सभी म्यूट रहेंगे। तो ये चीजें हमने सीखी थी कि बुध से क्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, शुक्र से लव देखते हैं, है ना, पृथ्वी से इमोशन देखते हैं, हम पृथ्वी से रहते हैं ना, तो पृथ्वी से इमोशन देखते हैं, मंगल से है ना साहस देखते हैं, गुरु से ज्ञान देखते हैं, है ना, और शनि से सीरियसनेस देखते हैं। ठीक बात है, ताकि आपको आसान हो जाए कि ये चीजें हमने ये ग्रहों से देखा जाता है। ये ऐसा पाराशरी बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा पाराशरी बोलता है। ये होती है ग्रहों की उम्र, ठीक है ना, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। ये होती है ग्रहों की उम्र, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो 0 से 3 साल चंद्रमा की उम्र होती है, राइट। तो आपको स्क्रीन से इसलिए बता रहा था कि याद हो जाएगा, तो कुछ चीजें दिखने में याद हो जाती है ना। मरकरी 3 से 16, है ना, वीनस 16 से 25, मार्स 25 से 40, है ना, गुरु 40 से 60, है ना, 60 से ज्यादा शनि। तो ये चीजें हमारे लिए डे टू डे लाइफ में हमको हमारी उम्र ही हमारे ग्रह हैं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राहु हमारा प्रारब्ध है, केतु हमारा डेस्टिनी है, हमको अंतिम सत्य हमारा वही है, अंतिम फाइनल डेस्टिनेशन वही है। और सूर्य और चंद्रमा इन सभी ग्रहों के लिए जिस तरह से हमको सूर्य और चंद्रमा डायरेक्ट दिखते हैं ना, ये हमको जीवन देता है, हमेशा मार्गी भी चलता है, ठीक है ना। तो ये सभी ग्रहों को रोशनी देने वाला है, सभी ग्रहों को जीवन देने वाला है, इसलिए हम सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये ज्योतिष हो गया अपना एक छोटे फॉर्म में। अभी किसी का प्रश्न है? मुकुल सर जी, आप सभी हैंड राइज कर सकते हो, मैं एक एक का अभी प्रश्न लेता हूँ। मुकुल सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, मेरे सवाल का हाँ मुकुल सर अनम्यूट कर लीजिए, एक एक को सभी को भी लेंगे। जी नमस्कार महोदय। नमस्कार सर। सर जैसे कि आपने बताया कि चंद्रमा की प्रकृति 0 से 3 वर्ष होती है, हाँ जी, हाँ जी, चंचलता उस समय ज्यादा होती है, 16 हाँ के जी, बाद शुक्र की प्रवृत्तियां आने लगती हैं। हाँ जी, तो चूंकि ये प्रवृत्तियां मैं समझता हूँ व्यवहार में भी अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि ये शुक्र की प्रवृत्तियां 50 वर्ष की आयु में भी हो रही हैं। जो अट्रैक्शन उस उम्र में होता है वह आकर्षण अन्य उम्र के व्यक्तियों में भी देखा जा रहा है। बुध की स्थितियां हैं वो अन्य 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 उम्र के लोगों में भी देखी जा रही हैं। तो बिल्कुल। इसके पीछे का हाँ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, राइट। इसके पीछे का लॉजिक है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया है मायावी। और राहु, कल बताया था ना, राहु रूप बदलने में माहिर है। राहु हमेशा से तुरंत बदलाव कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो नॉर्मल होना चाहिए, है ना, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो उस उम्र में ही होता है, ठीक है ना। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहु तो मायावी है, और आजकल हर व्यक्ति माया के दिन हो जाता है, तो किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी का प्रभाव देने लग जाता है। राहु था ना, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें जो थी हमने ग्रह के कारक तत्व याद करने के लिए आपको समझाया गया है। अच्छा, अभी राहु के जब कारक तत्व समझेंगे
तो भैया बड़ा लोचा होगा। अभी सर ने प्रश्न पूछा, फिर इसके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे कि किस उम्र में व्यक्ति का क्या क्या होगा। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, जन्म कुंडली। भैया राहु है तो ये जन्म कुंडली है, राहु है तो ये जन्म कुंडली है। कुंडली कौन मार के बैठता है, सांप मार के बैठता है कि नहीं बैठता है? भाई कौन सा जानवर कुंडली मार के बैठता है, सांप मार के बैठता है। सांप कौन है, राहु। समुद्र मंथन में किसकी गर्दन कटी थी, राहु की। समझ में आ गया? हाँ। सर मुकुल सर समझ में आ गया ना? एडमिट कर सकते हैं आप, है ना? महोदय हेलो, हाँ जी मेरा मतलब ये था हाँ कि जैसे आपने 16 वर्ष की अवस्था की बात को आपने शुक्र से जोड़ा, तो ये बिल्कुल। चीज तो शास्त्रों में ग्रंथों में लिखी हुई है ही कि जो अट्रैक्शन है इत्यादि वगैरह ये सब कारक शुक्र के ही हैं। हाँ हाँ तो हाँ बिल्कुल। इसमें नया क्या चीज है फिर? नया ये है कि सर याद नहीं करना पड़ा ना भाई, नया कुछ नहीं है, ज्योतिष में तो सीखना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, याद नहीं करना पड़ा ना, किताब खोल के नहीं याद करना पड़ा, है ना? अपने जीवन को देखो, ज्योतिष को देखो, मेरा लक्ष्य आप समझे ना। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत आता है, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको स्टार्टिंग से कहा कि कुछ आता ही नहीं है ना? और कुछ सीखना भी नहीं है, कोई सिखाया भी नहीं जा सकता, ग्रंथ पढ़ना भी नहीं है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूं। और आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब ग्रंथ आपने कभी पढ़ रखे होंगे, किस्मत से, तो आपको वेरीफाई हो गया कि सर सही कहा आपने, अच्छे आदमी हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? तो आपको वेरीफाई हो गया। बस मेरा तो इतना सा कॉन्सेप्ट था भाई, मैं कुछ आपको ये थोड़ी करना आया हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है और है ना मैंने कुछ नया सिखा दिया। मैं तो शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ज्योतिष सीखना है तो सब कुछ भुला दो, ज्योतिष सीखना है तो सब कुछ छोड़ दो, है ना? किताबें छोड़ दो, क्योंकि ज्योतिष को सिखाने वाला कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ, है ना? और ज्योतिष कोई सिखा ही नहीं सकता। अच्छा, ग्रंथ में जो बातें लिख रखी है कि शुक्र के साथ ये चीजें हैं, ये बातें आपको वेरीफाई होगी 2 मिनट के अंदर। और ये सारे जो ग्रह के सीरियल लिए थे ना, तो चंद्रमा सबसे छोटा है इसलिए सबसे पहले उसको बिठाया कि भैया 0 से 3 साल में तू आ जा, है ना? उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रह बुध है, तो 3 से लेकर 16 में उसको बिठाया कि अब तू आ जा, है ना? उसके बाद शुक्र आता है 16 से 25 में, तो भी शुक्र को बिठा दिया कि तुम आ जाओ। फिर मंगल आता है ना, 25 से लेकर, है ना, 25 से लेकर 40 साल की उम्र में, तो फिर मंगल को बैठा लिया। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं, देखो अपन ना किसी कुंडली बात कर रहे हैं, अपन को तो ज्योतिष सीखना है ना, तो ज्योतिष समझना भी तो आना चाहिए। अपना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष में अनंत अनंत गहराई है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 100 दिन का कोर्स अभी पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारी बातें पढ़ेंगे, कुंडली में कैसे देखा जाता है। लेकिन सीधा सीधा आपको कारक तत्व समझ में आया या नहीं आया, बस मेरा तो इतना सा प्रश्न है, बाकी सारा काम आप जानते ही हो। हाँ बताइए सर, OXY पता नहीं क्या नाम है ना? आप एडमिट कर सकते हो। OX70 GOGLA पता नहीं क्या है। हाँ हाँ सर। हाँ मैडम, नाम लिखो ना यार, ये पढ़ते नहीं आता क्या अक्षर है, हाँ जापानीज अक्षर है ना? नहीं नहीं वो, हाँ सुनो हाँ ना, क्या हाँ बोल रही थी मैं, जब हाँ आपने क्या बोला, जो नवजात बालक रहता है, ठीक है, हाँ हाँ 0 से 3 साल तक, फिर हाँ 3 से 16 का, हाँ 16 से 25 तक, और हाँ 25 से 40 तक, ठीक और है 40 से 60 तक, ठीक ठीक है। है। तो 60 के आगे आपने डायरेक्ट 65 कैसा बोला फिर भी? अनुमान पकड़ ले, दूसरे वाले 5 का है। कल्पना करो ना, 60-65 तक गुरु को मान लो भाई, प्रौढ़ अवस्था मान लो 60-65 तक, है ना? जब तक वो बोले कि मेरे को गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्रोसिन गोली बिना खाए काम कर सकता हूँ, है ना, वो बुढ़ापे में व्यक्ति, तो 65 साल तक गुरु है। बोले कि नहीं यार अब तो गोली चाहिए भाई, तो 60 के बाद ही शनि है। आ गया समझ में? तो वो तो व्यक्ति के उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये मान के चलो 60-65 तक गुरु होता है। अपन को तो समझना है ना ज्योतिष, अपन को समझना है उम्र के अकॉर्डिंग। और शनि को इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि शनि सबसे बड़ा ग्रह है ना? शनि सही 30 साल बात में है। सूर्य के चक्कर पूरे करता है, इसलिए शनि को बोल दिया कि तू ज्यादा समय ले ले हमारे जीवन में। ठीक है? हाँ ओके सर। ओके, और बताइए। अच्छा। जी मैडम, आप माइक सॉरी हैंड राइज कर लो, है ना? कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा होता है, किसी के कोई
प्रश्न भी नहीं आए, मतलब सब समझ में आ गया? यस सर। आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, मुझे ये तो बता दो कि सर हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ खुल ही नहीं रहा। नहीं, आवाज आ रही है और समझ में भी आ गया है। क्या हो गया भाई? बीमार तो नहीं हो गए आप सभी हैं? सर आवाज आ रही है सर आपकी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज समझ में आ गया? आवाज भी आ रही है और समझ में भी आ गया है। कुछ याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा, रामायण ज्योतिष का कॉन्सेप्ट, रामायण ज्योतिष की ब्यूटी यही है कि ना आपको विवाह याद करना है ना संतान। कोई कहता है यार मेरे को कि ज्योतिष मेरे को सिखाओ, पागल आदमी हो, कैसे सिखाए? हाँ, नहीं सिखाया जा सकता। आर्ट ऑफ लिविंग, मेरा आप जो मैंने पीडीएफ बनाया ना, उसमें लिखा कि आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला ज्योतिष है। कैसे सिखाएं इसको, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी हर क्लास में मैं बोलता हूँ, ज्योतिष को क्लास लेने के बाद ज्योतिष को सिखाने वाला कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जीवन जीने की कला है। आपको हर चीजें पता है आपको। कोई बोले कि ज्योतिष बताओ, अरे आप तो सब कुछ जानते हो। हाँ, हमने उम्र की गहराइयां ली है, हमने सब कुछ अनुभव किया है, हम सब कुछ जानते हैं। और उस विषय को कभी कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि इसको जीना ही होगा। राइट? रामायण का आपने जो जिक्र किया है, हाँ, उसमें वाल्मीकि की रामायण में ही लिखा है कि राजा दशरथ राम जी से कह रहे हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य मंगल राहु ने आक्रांत कर लिया है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में राजा घोर विपत्ति में पड़ जाता है, अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। राज्याभिषेक करने से पहले का प्रसंग है रामायण में ही। हाँ जी, हाँ जी। तो जन्म नक्षत्र क्या है, कैसे ग्रहों से आक्रांत होता है, इसको बिना ज्योतिष पढ़े आदमी कैसे समझेगा इस स्थिति? ना सर, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ज्योतिष सीखेंगे 100 दिनों में, है ना, लेकिन उसको सरल तरह से सीखेंगे। मतलब इतना भार नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि भैया हम कुछ नहीं सीखेंगे, सीखेंगे तो सारी बातें, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा कि सीख रहे हैं। आपको हमेशा यही महसूस होगा कि नहीं, जी रहे हैं। हमेशा क्या महसूस होगा? जी रहे हैं, है ना। एक गंडमूल नक्षत्र आता है, नक्षत्र की बात करा तो गंडमूल सभी ने नाम सुना होगा जो ज्योतिषाचार्य हैं। गंडमूल आता है, अच्छा गंडमूल को बोलो तो अरे बड़ा खतरनाक राक्षस हो गया है, तो है ना, कोई पैदा हो गया तो बोले पूजा वूजा करवाना। अच्छा, गंडमूल के पीछे का भी लॉजिक समझो, उसके पीछे का अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि सर बहुत बढ़िया हुआ। अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी गर्मी थी और गर्मी के बाद बरसात आ गई अचानक से, तो लोग क्या होंगे, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? भाई मौसम परिवर्तन होते ही लोग बीमार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो गंडमूल क्या है यार? एक जल राशि होती है और एक अग्नि राशि होती है। जल राशि से जैसे ही कोई निकला और अग्नि राशि में प्रवेश किया, कर्क और सिंह का संधि गंडमूल होता है। भाई कर्क के आखिरी नक्षत्र, है ना, कर्क के आखिरी नक्षत्र, मेष के प्रथम नक्षत्र, वही तो गंडमूल होता है। तो अग्नि और जल का जो मिलन होता है उसको गंडमूल बोलते हैं। आमतौर पे आदमी बीमार कब होगा? जब वो अग्नि, है ना, गर्मी बोलते ना कि शरद गर्म, हमारे इधर बोलते हैं मालवी में कि शरद गर्म भेरी हो जाएगी, है ना, उसको ऐसे बोलते हैं मालवी, है ना, मालवी शब्दावली का यूज कर रहा हूं कि शरद गर्म आपको साथ साथ हो जाएगा। तो गर्मी में ठंडा पानी ना पियो, है ना। आप बहुत ज्यादा गर्मी में काम कर रहे हो, अचानक से तेज बारिश का लुत्फ उठा लिया, बीमार हो जाओगे। तो यही की बात गंडमूल है, इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो, है ना, क्योंकि अग्नि और जल का संगम होता है। खैर ये बातें बहुत आगे की लेवल की, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि ज्योतिष पढ़ना है लेकिन दिमाग को रिलैक्स करके, है ना। इतनी सारी कठिन कठिन बातें पढ़ेंगे, सरल सरल तरीके से। समझ में आया? आ गया ना समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। मुझे गंडमूल का नहीं समझ में आया। गंडमूल समझना ही नहीं है, जब इसका टॉपिक आएगा तब समझेंगे। लेकिन वो सर का प्रश्न था, थोड़ा सा उत्तर दे दिया, है ना, क्योंकि विषय के साथ पढ़ेंगे तो चीजें मजा आएगा, है ना। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। आपको जो मैंने पढ़ाया, जो नए स्टूडेंट हैं जो ज्योतिष नहीं जानते थे, उन्होंने 4 बातें यहाँ से सीख ली कि नहीं सीख ली? और बिना याद किए, बोलो। अद्भुत सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से हो गया ना जी। बस यही अपन को करना है। आपको मैं इतना बड़ा कोर्स कंटेंट, एक बात बताओ, इतना बड़ा कोर्स कंटेंट है तो क्या मुझे ज्योतिष नहीं आता होगा? क्या मैं ज्योतिष नहीं सिखा सकता? क्या मैं ज्योतिष की शब्दावली का यूज नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन जब काम सरल तरह से चल रहा हो तो भाई क्यों चक्कर में पड़े?
क्यों आक्रांत, क्यों अरिष्ट, क्यों इन 50-50 तरह के शब्दों में पढ़े जब काम सरलता से चल रहा हो। हाँ, अगर आपको मेरी हिंदी भाषा आती है तो मैं क्यों इंग्लिश में बोलूं, मेरा क्यों दिमाग खराब करूं बोल के। हाँ, जब काम सरलता से चल रहा है तो मैं क्यों क्लिष्ट वर्ड का यूज करूंगा, बताओ। गलत तो नहीं कह रहा ना। नहीं चलेगा तो फिर मैं बोलूंगा कि चलो इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे, बीच बीच में निकाल निकाल के अंदर से लाएंगे पीछे के दरवाजे से, ले बोल यार इस शब्द का क्या होता है। तो क्यों यार, अभी अपन को, मैं आपको है ना ज्योतिष जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे तो सरल तरह से पढ़ेंगे, कठिनाई से नहीं पढ़ेंगे। आपको एक भी दिन लगेगा नहीं कि और सर किस दुनिया में आ गए, इसी दुनिया में आकर ज्योतिष पढ़ेंगे। ओके, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है, गाजियाबाद से हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ये जो आप बता रहे हैं ना, हाँ जी जी, ये वो तरीका है जिसमें कम प्रयास से जल्दी समझ में आ जाए। बस अपन को यही करना है। आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बिल्कुल, कि ज्योतिष सीखा नहीं जा सकता, ज्योतिष सिखाया नहीं जा सकता। ज्योतिष सीखा भी जाता है, ज्योतिष सिखाया भी जाता है, लेकिन उसे सरल तरीके से आप सिखा रहे हैं। ये है सही स्टेट, बस मेरा ऐसा मानना है। हाँ हाँ, वो क्या करेंगे जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, है ना। वो आपकी बात भी बहुत सही है। भगवान कृष्ण बड़ा चालाक व्यक्ति, उन्होंने बोला कि तू जैसा है, जिस रूप में मेरे को मानता है मैं वैसा ही हूँ, है ना। वो किसी का खंडन करते ही नहीं है। तो जिस रूप में मेरे को माना मैं वैसा ही आदमी हूँ, है ना। तेने मेरे को चोर के रूप में माना, मैं चोर ही हूँ। तेरे को मैंने प्रेमी के रूप में माना, मैं प्रेमी ही हूँ। तो जिस रूप में मानेगा वैसा ही हूँ। ज्योतिष भी हमारे साथ ऐसा ही है। हम इसको जहां तक समझ पाएंगे ज्योतिष ऐसा ही है। मैंने कहा ना, अपने आप को समझना ही ज्योतिष है। और जिस दिन हम अपने जीवन को समझ लिए तो ज्योतिष, आप ये उत्तर दोगे कि ना सर ज्योतिष तो सिर्फ जीवन जीने की कला है, नोबडी कैन एक्सप्लेन। कोई इसको वर्णन नहीं कर सकता, कोई इसका, अरे भी हमारे जीवन की गाथा कोई दूसरा व्यक्ति गा सकता है क्या? हमारे जीवन में क्या घटा और हम क्या जानते हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं और दूसरा वो जानता है। गलत तो नहीं कह रहा ना। हमारी भैया हिस्ट्री क्या है और हम कैसे हैं और हम क्या अवस्था में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं और वो सिर्फ परमात्मा जानता है। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप को समझना ही ज्योतिष है। मेरा मूल कॉन्सेप्ट है। मैं आपकी बात का खंडन कर ही नहीं रहा। डेफिनेटली समझा सकते हैं, समझाया जा सकता है, दृष्टांत दिया जा सकता है, लेकिन आपको फिर भी पूर्ण रूप से ज्योतिष तभी आएगा जब हम अपने आप को समझ जाएंगे। ठीक है जी सर। यस जी सर। राहुल सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। नमस्कार नमस्कार सल्ला मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुन के, बहुत ही आनंददायक आत्मिक अनुभव होते हैं आपके साथ। और आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हैं इस पृथ्वी के, ही मैं मान के चलूंगी, क्योंकि आपने तुलसीदास दास की रामायण का सनातन रूप और आधुनिक रामायण को इतना सुंदर तरीके से बखान कर रहे हैं कि ज्योतिष को जन जन तक पहुंचा दिया है। जो विद्याएं लुप्त हो चुकी थी, कुछ लोगों के हाथ में थी और बाकी के लोग परेशान थे सोच के, उन शब्दों को सुन के। तो वो शब्द जिंदगी में जो बार बार आते थे वो सब इतने सरल हो गए हैं हम लोगों के लिए समझना। अद्भुत अनुभव होता है जब आप बताते हैं। तो वाल्मीकि रामायण से तुलसी रामायण से अब राहुल रामायण शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही सुंदर। ये आपके भाव है ना। लेकिन रामायण है ना, वाल्मीकि जी और तुलसीदास की जो तुलनात्मक अध्ययन है, नोबडी, है ना, कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, हर व्यक्ति उसके अपने अकॉर्डिंगली अपनी कुछ बातें कह देता है, लेकिन राहुल माहेश्वरी कुछ भी नहीं है। एक है ना छोटा सा सामान्य सा और गलतियां करने वाला व्यक्ति मैं तो एक ही बात जानता हूँ। ठीक है, तो सर आप ब्लेस्ड हैं इसलिए कि आप इतना सरल तरीके से हम सब तक पहुंचा रहे हैं, इतने इजी वे में। बस कोशिश यही है मैम, पा रहे हैं कि जीवन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहता है हमेशा। कोशिश हमेशा यही रहता है। क्वेश्चन जो है किंतु परंतु जितने आते रहते हैं, वो सबका इतना सरल उत्तर हमें मिल रहा है। ये हम महसूस कर रहे हैं, जो चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन है, लाइफ कितना स्ट्रगल है, वो सब क्यों है और किस वजह से हैं, और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने बहुत ही अच्छा जीवन बनाने का प्रयास किया है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा कोशिश ये क्या हो रहा है, बाहर जाने का था जो, है ना, कोशिश सिर्फ एक ही रहता है कि मेरा मैं हमेशा चाहता हूँ कि व्यक्ति ज्योतिष सीखा है। ठीक है ना, जैसे कि अनिल सर ने कहा कि राहुल सर मैं आपके पॉइंट को राइट करता हूँ, करेक्ट है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि व्यक्ति ज्योतिष सीखा है, लेकिन सीखने से पहले व्यक्ति जिए, क्योंकि वो जिएगा तो वो सीखेगा।
राइट। तो ज्योतिष हमेशा से मतलब मेरा ऐसा रहा है कि यार हम इन कठिन शब्दावली में ना पड़े यार, जहां तक हो जाए चीजों को सरल कर लें, है ना, और सरल तरह से सरल भाषा में इन चीजों को अपने जीवन में उतार लें, बस हो गया यार। क्योंकि इतना कठिन भैया आप पढ़ लोगे, ये आपके आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी। बोलेगे पापा पागल हो क्या, गंडमूल अरिष्ट, मेरे को तो नाम से मेरे को चक्कर आ रहे, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ूंगा। समझ में आया क्या? तो चीजें सरल करना होता है, हमें सरलीकरण करना पड़ेगा, और इतनी सरलता से चीजों को समझाना होगा कि हर व्यक्ति बोले कि हाँ ये बातें तो हम सहमत हैं, है ना। बस ये ज्योतिष है। और अभी तो सिर्फ छोटी सी बातों को एक्सप्लेन किया है, आने वाले टाइम पे हम, इसलिए हमारा कोर्स छोटा होता ही नहीं है, 100 से ज्यादा दिनों का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स होता है, लेकिन मैं 100 दिन बोलता हूँ, है ना। तो 100+ डेज कोर्स है, आपको 120 दिन पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको रामायण ज्योतिष की, है ना, हर एक चीज पढ़ने को मौका मिलेगा, विवाह हो गया, संतान हो गया। मैं मेरी फाइल शेयर कर दूं कि आप सभी को समझना हो क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या बोलते हो? जी सर, प्लीज बता दीजिए। है ना, ये दिख रहा है सभी को स्क्रीन? दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? शेयर हो रहा है सर। कोर्स बहुत बड़ा है वैसे, है ना, और शेयर हो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, इसको हटाते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आप सभी के पास एक वीडियो तो आ ही रहा होगा कि डिटेल्ड कोर्स कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस सर व्हाट्सएप पे कह रहे हो ना? हाँ व्हाट्सएप पे वो एक वीडियो आता है ना, जिसमें, है ना, आता है सर, आता ही है, आ रहा है, ना, डिटेल्ड हाँ, कोर्स ग्रुप में आ कंटेंट का रहा है। वीडियो आ रहा है, तो मैं डबल बार एक्सप्लेन करूं क्या फायदा, है ना, हमारा समय बचा है, ठीक है। तो वो कोर्स कंटेंट आपको केपी, वैदिक नाड़ी, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें मैं आपको सीधा मुंह से बोलता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस, एडवांस वाली सारी बातें हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोई बोले कि बेसिक ज्योतिष नहीं, हमारा बेसिक क्लियर नहीं करवाओगे क्या? क्या नहीं करवाएंगे, हम तो खुद ही बेस क्लियर करवाना चाहते हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस, ग्रह, गोचर, नक्षत्र, विवाह, संतान, नौकरी कब जाएगी, पैसा कब आएगा, शादी कब होगी, तरक्की कब होगी, है ना, रुकावट, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, 50 तरह की बातें जो हमारे जीवन काल में होती है, बीमार कब होगा, शेयर बाजार, एस्ट्रो वास्तु, जो जो हमारे जीवन में होता है, हमारी पूरी लाइफ, सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? संतान कब, कैसे, क्या, हर वो चीजें, ठीक है जी अर्जुन सर। सर एस्ट्रो वास्तु में हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रो वास्तु तो आपको फ्री गिफ्ट है, और उसको हम बोलेंगे रामायण वास्तु। रामायण के साथ ज्योतिष सीखेंगे, फिर लास्ट में आप सभी के लिए फ्री गिफ्ट है, तो रामायण के साथ वास्तु सीखेंगे, है ना। और एस्ट्रो वास्तु आपके लिए उपाय खंड के रूप में कार्य करेगा। उपाय मांगते हैं ना लोग कि सर कुंडली देख लिया, फिर लोग उपाय आते हैं, उपाय में क्या करेंगे, तो आपको एस्ट्रो वास्तु के साथ अलग से उपाय बताऊंगा कि कुंडली खोलते ही आप कैसे एस्ट्रो वास्तु कर सकते हो, तो ज्योतिष के समीकरण से, राइट, उपाय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। सर एक सवाल, एस्ट्रो वास्तु को क्या, ये एस्ट्रो वास्तु सभी के लिए है या कुछ सिलेक्टेड बंदे होंगे? देखो आप सभी के लिए होगा, है ना, इसमें, क्योंकि मैं हर बार सभी को ही देता हूँ, ठीक है। आप सभी जल्दी इनरोल करवा लें, ठीक है, तो अच्छा है। वैसे मैं सभी को देता हूँ, किसी को निराश नहीं करता यार, 100 दिन में इतना प्रेम हो जाता है ना, बोलते तो है कि फर्स्ट 15, फिर इतना प्रेम हो गया, फिर उसको छोड़ने का इच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आप सभी के लिए है, आप बेफिक्र रहिए, है ना। जी सर, मैं पवन मिश्रा पुणे से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये समय का जो कैसा रहेगा, कभी कभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल समय रहता है, जो पिक टाइम रहता है, और मैं एक जॉब पर भी हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मिस कर सकता हूँ मिस आपकी कर दो क्लास। ना, आप मिस कर दो, आपको 3 तरह से रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑडियो, ओके, लिखा हुआ और वीडियो। आप बोलोगे कि सर आपको अभी तक जितने भी सेशन पढ़े होंगे आपने कहीं पे भी, तो आपको वहां क्या मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारी क्लास होगी तो आपको 3 तरह से रिकॉर्डिंग मिलेगी, लिखित में अलग, ऑडियो में अलग, वीडियो में अलग, है ना। तो वो कब तक के लिए हमारे इसलिए अवेलेबल रहेगी? जीवन भर के लिए। आप तो डाउनलोड करके अपने डिस्क में रखो ना। हाँ तो क्या नहीं सर, करना है? मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं हर बार आपका कोर्स मिस कर जाता हूँ। हाँ हाँ, और अच्छा। मेरा रूटीन वर्क ही ऐसा है, और वो पिक टाइम भी वैसा है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ जो समय है शाम का, हाँ। वो बहुत ही मेरे लिए मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, नहीं तो कोई चिंता नहीं है।
तो मैं इस तरह फंसा हुआ हूँ कि जैसे मगरमच्छ से कुछ निकले भी ना और बाहर निकाले भी ना। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा मगरमच्छ वाली कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। आप क्या करो सर कि सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, है ना, लिखित में, पीडीएफ में। और मैं क्या करता हूँ सर, शॉर्ट समरी वीडियो तैयार करता हूँ, क्योंकि आजकल है लोगों के पास समय कम, है ना। क्योंकि मुझे बहुत ही सीखने की इच्छा है, क्योंकि कुछ चीजें मुझे बिल्कुल पुरखों से सीखो। मिली हुई है, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से शेप नहीं दे पाया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल शेप दो, है ना। बिल्कुल आप घड़ा बनाइए, है ना, कुंभ राशि बनाइए, है ना, उसमें फिर जी। बहुत सारे सामान डालें। हम तो ये आशा करते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल लोगों के पास टाइम है। अगर मान लो मैंने 2 घंटे की नहीं, रिकॉर्डिंग मैं दे ये दी, नहीं बोला बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे की टाइम मैंने, भरपूर है, नहीं समय नहीं, भरपूर है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा जी। हूँ, मैंने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दे दी भाई साहब। जी। आप 2 घंटे की रिकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ा के देखोगे, कोई ऐसा व्यक्ति जी। बता दो जो लगातार देखेगा? नहीं होता, नहीं, होता ही नहीं है। क्योंकि नहीं YouTube होता वाला है। सारा बताता है, वो YouTube स्टूडियो आता है ना, उसमें सारा बताता है किसने कब कब क्या क्या देखा, है ना। ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, शॉर्ट समरी वीडियो, वो कसौटी जिंदगी का नाटक आता ना एकता कपूर का, है ना, तो वो शॉर्ट में कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ, है ना, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, पूरी क्लास का सेशन बना के, हमने कल क्या पढ़ा, 15-20 मिनट का एक वीडियो बना दिया। किसके पास टाइम कम है तो वो वीडियो के माध्यम से पूरा एक बार देख लें, कैसा लगेगा? जोरदार काम हो गया। अरे कोई बोले कि सर हम तो 4 दिनों तक बाहर थे और इधर उन लोग की 4 क्लासेस मिस हो गई, तो अभी उसको बोलेंगे कि तू पढ़ 1.5-2 घंटा, पागल हो जाएगा। मेरे सर क्या करेंगे अब? तो उसके लिए शॉर्ट समरी वीडियो, अच्छा समरी में भी पूरा डिटेल है, कहने में आता है, लेकिन जब मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो वो सारी की सारी बातें कवर अप हो जाएगी। अच्छा है, आइडिया बुरा तो नहीं, है ना। जी। और वो वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा और आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप डाउनलोड करके अपने मेमोरी कार्ड में रखो, पीडीएफ डाउनलोड करके रखो, अपना एक बना लो, बक्सा बना लो, ईमेल कर दो, जो मन चाहे वो करो। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, है ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे दिया, आपको लगा कि रिकॉर्डिंग तो अब मिल गई और सर तो डाउनलोड भी नहीं करने दे रहे, तो फिर उतारेंगे क्यों? उतारना यार, डाउनलोड करके रखो अपने पास, मेमोरी में रखो। एक अलग से खरीद लो, एक चिप खरीद लो कि रामायण जो इसके लिए स्पेशल है ना, 2 GB का हो गया, ठीक है। जी, धन्यवाद। तो इतनी सारी सिक्योरिटी आपके पास है, इतनी सारी और व्यवस्था है आपके सर पास। आपका नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। जैसे हिंदी में देंगे मतलब पीडीएफ फॉर्मेट होता है कैसे? पीडीएफ 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 रहता है। पीडीएफ देता हूँ, आप जैसे आराम आप से बीच प्रिंट में करवाओ। पीपीटी दिखाते हो अपनी, ये ना वाला ना, होता है या पीडीएफ ही होता नहीं है? नहीं, पीडीएफ ये पीपीटी मेरे लिए PDF है, पीपीटी मेरे लिए है। कुछ ओके। क्लासेस व्हाट्सएप पे होती है, कुछ क्लासेस जूम पे होती है। पीपीटी हमेशा मेरे लिए होता है। आप सभी लोगों को मैं नोट्स दूंगा ताकि आप उसको प्रिंट करवा के किताब के माध्यम से पढ़ सके, ठीक है। और नोट्स आपके हाथ के लिखे हुए हैं या टाइप हुए हैं? नहीं, मेरे को इतना लिखने का टाइम नहीं है, और मेरी राइटिंग क्या उर्दू में है ना। मतलब उर्दू का मतलब ये है कि मैं लिखने के बाद मैं खुद भी पढ़ने में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर नहीं नहीं, मतलब वो टाइप हुए हुए नोट्स है ना, जैसे लिखा लिखा मैंने ही नोट। है, लिखा मैंने ही है ना। और मैंने खुद समझिए ना ही आपकी बात। MS वर्ड से बनाया है, मेरे ही हाथों से, राइट, ठीक है। तो आपको वही मिलेगा, है ना, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। और जो टाइमिंग क्या बताई थी आपने इसकी कोर्स की? टाइम है इसका शाम को 8 से 9, है ना, 9 साढ़े 9 कुछ ओके। भी हो जाए। हाँ, शाम को 8 से 9 साढ़े 9 हो जाए। मंगलवार गुरुवार शनिवार डे है ना, और संडे स्पेशल क्लास होती है जिसमें आपके डाउट एंड डिस्कशन होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना सप्ताह में 4 दिन का सेशन है। हालांकि मंगलवार गुरुवार और शनिवार को भी डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन संडे स्पेशल रखते हैं कि भैया कुछ मिस हो गया, क्यों बोल दिया सर हम तो ऑफिस से थे, हेक्टिक हो गए, तो इसलिए रविवार को ऑफिस भी नहीं होता, तो फिर उन लोगों के लिए स्पेशल रखा कि चलो आ जाओ, अब तो आ ही ये जाओ। सर आईटी वालों को तो ऑफिस 7 दिन होता है। आईटी वालों का फिर आईटी वालों के लिए कुछ अलग करेंगे, है ना। तो मतलब जितनी व्यवस्थाएं दे चलो सकते सर हैं वो तो उतना। मैनेज कर लेंगे, अपना हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत जी, नहीं है। मतलब मेरी तरफ से पेमेंट मैं, कितनी है इसकी? पेमेंट है 9,100 रुपए 100 दिनों के लिए, है ना। आप चाहो ओके। तो आप चाहो तो 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, चाहो तो 1 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, है ना। आधा आधा करो तो 45-50 की 2 इंस्टॉलमेंट कर दो, उसका भी दिक्कत नहीं है, वो हाँ, एक बीच में साथ। आपने कुछ 3200 रुपये महीना भी लिखा तो हुआ है 32 उसमें। रुपए महीने में फिर 400 रुपए का नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 32 तिया 96 और एक साथ देंगे तो 91। तो मैंने क्या बोला कि 2 बार में आधा आधा कर दो, अभी जून पे आए ना तो उसका फायदा कि 45-50 में 2 कर दो ना, 32 तो इंस्टॉलमेंट दोगे, तो 45-50 45 2 इंस्टॉलमेंट कर दो, 500 का फायदा अपना हो रहा है ना, मस्त हो जाएगा काम। तो ये बातें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3200 महीने में भी आए तो भी आपका स्वागत है ना। मेरे को तो आपको पढ़ाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, ठीक ठीक है, ओके। अच्छा लगा क्लास सभी को? चलिए, और कुछ पूछना हो? हाँ, एस्ट्रो बजेंद्र सर।
राजेंद्र सिंह सर, कुछ पूछना है सर आपको? अच्छा, अंगूठा लगा रहे हो, ठीक है। सर इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आप सिखाएंगे? हाँ हाँ, सारा, मैं ये कह रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें करेंगे। ओके। सारा एकमात्र कोर्स आता है फलित ज्योतिष का, मतलब सारा मतलब कुंडली भी डिस्कस करते हैं इसमें? हाँ, अरे सर कुंडली डिस्कस करते हैं। और एक और बात बताना भूल गया मैं, अच्छा ना पकड़ लिया आपने। कोर्स है 4 महीने का, 4 महीने के बाद 6 महीना फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मेरी तरफ से गिफ्ट है सभी को, ठीक है। उसमें आप अपने घर वालों की कुंडलियां रखें, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी अलग अलग कुंडली प्रैक्टिस करेंगे, आपके घर वालों की आदि आदि, ठीक है। बहुत सारी आपको माहौल मिलेगा। आप मतलब कंसल्टेंसी लेने, अगर आप चाहते हो प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग देते हैं, है ना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको अलग से ट्रेनिंग देता है, फ्री ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, फ्री ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें ना सिर्फ आप अपने घर वालों की कुंडली प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो हमारे पेज के साथ, है ना, हमारे लोगों के साथ। तो ये आप सभी के लिए निःशुल्क है भाई। काम करना है, काम हमें करना है, अच्छे से करना है। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। आप बोलोगे कि सर मजा आ गया, है ना, पूरा वातावरण मिल गया। 4 महीने तो ये, 6 महीना वो, 10 महीने हो गए साथ, ठीक है ना। और 6 महीना मैं बोलता हूँ कि 6 महीना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है लाइफ टाइम, लेकिन कल से कोई बात पकड़ ले कि सर 6 महीना का, है ना, आपने लाइफ टाइम का था, लाइफ में पता नहीं मेरे को कुछ हो जाए, है ना, तो फिर तो अपन 6 महीना पक्का बोल के चलते हैं कि 6 महीना तो है ही, करा ही दूंगा, कमिटमेंट किया है तो। अंडरस्टूड। बाकी जो 5 साल 6 साल पुराने स्टूडेंट थे वो भी आज ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा, हाँ, उसके तो काम आ जाएगी ना कटी हुई। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो कैसा लगा सेशन? अच्छा था सर, बहुत अच्छा। अच्छा था प्रतिभा मैडम, बढ़िया लगा? बहुत अच्छा सर, बढ़िया। ठीक ठीक ठीक, है ना। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं। और एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल सर। 2 बातें कहना चाहता सर अभी तो अपना ये डेमो चल रहा है, हाँ हाँ 3 दिन का। हाँ हाँ तो जब अपनी क्लास होएगी हाँ, तो उसमें भी आप ऐसे ही रहते हो? हाँ मैं तो सर बिंदास आदमी हूँ, ठीक है ना। और हाँ, मैं बिल्कुल सही, क्योंकि मैं इसी तरह से बोलता हूँ और मेरी भाषा कोई नहीं बदल सकता। मेरे को ऐसा ही पढ़ाना आता है, क्योंकि मैं ना अब नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं बोला एकदम आ जाओ सर गंभीर बन के, मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूँ, नहीं होता, है ना। हो सकता है कि मिथुन लग्न का प्रभाव हो, क्या करें, हो सकता है ना। सर एक सवाल था। हाँ जी बोलिए। बहुत प्लेटफॉर्म से आपने आपके पीछे 7 घोड़े का फोटो लगाए रखी है। मेरे को किसी ने, मेरे दोस्त ने कहा था 7 घोड़े लगा ले, तेरा काम बढ़िया चलेगा। तो 6 नहीं, साल वो मत समझ गया, एस्ट्रोवास्तु के हिसाब से लगा, लेकिन 7 फुट के ऊपर लगानी पड़ती है। आप तो बैठे हुए 7 फुट तो ऊपर है ही नहीं। अब मेरे को तो कहा लगा लो, मैंने लगा लिया है। मेरे को तो ये कहा ही नहीं 7 फुट ऊपर लगाओ। मैं सोफे पे बैठा हूँ तो शायद 7 फुट तो 5-6 फुट तो हो ही गया होगा, है ना। नहीं सर, मैंने भी अच्छे मतलब किसी से जानकारी में लिया हूँ। हाँ हाँ और 7 घोड़े के हिसाब से 7 फुट के हिसाब से, और उन्होंने बताया था। मैं बस आपको कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कमेंट नहीं करना मैं आपको, इसका भी आ रही है मुझे शंका कुछ करना ही नहीं है, हम शंका समाधान करेंगे। अच्छा ये 7 घोड़े तो ये तो लोकल है ये, हाँ ये तो क्या, ये तो नकली है यार, आपको असली लग रहा है भाई। 7 घोड़े का अर्थ होता है इंद्रधनुष। सूर्य जी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बेजानी, हपी, नीला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विबिग्योर। तो ये सूर्य के 7 घोड़े, ऐसा नहीं कि सूर्य आसमान में घोड़े लेके दौड़ रहा है भाई। जीवन में 7 रंग, 7 रंगों को सूर्य भर देता है, 7 चक्रों को सूर्य बैलेंस कर देता है। और उसी की कल्पना, वो तुलना किया ना लोगों ने, कल्पना किया। आपकी कल्पना अलग हो सकती है। बस ये 7 घोड़े वही हैं। आप अगर आप दिशा में लटका रखा है, आप ये पूर्व दिशा में, सूर्य वाली दिशा में है। आप अगर है ना सूर्य लोग भी चले जाओगे और सूर्य से भेंट हो जाएगी तो आप बोलना सर 7 घोड़े का है। वो बोलेगा बेटा 7 घोड़े है ही नहीं मेरे पास, है ना सर, ना है ही नहीं, वो कल्पना है 7 रंग के माध्यम से। आप बोलोगे कि सर हमने तो जिंदगी में पढ़ा था, है ना, हमारे गुरु ने पढ़ाया था कि सूर्य के पास 7 घोड़े होते हैं। तो कल्पना किया गया, 7 घोड़े नहीं, 7 रेस, 7 रंग, 7 अलग अलग रंग, जिसको बोलते हैं जी जो सूर्य के ऐसा दिखाया गया। अभी तो हम लोग कभी इसमें इस माहौल में कभी जिए नहीं, बताया गया वेदों के माध्यम से। हाँ भास्कर सूर्य के 7 घोड़े पे सवार होते हैं। देखो ऐसा कल्पना की गई, कल्पना किया गया। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ज्योतिष कब लिखा गया था? उस समय की भाषा अलग थी, उस समय में रथ का मतलब अलग था। और आज जो समझ रहे हो उसमें रथ का मतलब अलग है। अरे आप आज जो हम लोग बात कर रहे हैं,
200 आप है ना साल ये बिस्तर पे रखना, हम छोड़ दो ये झूठा। 200 साल बाद भी हमारी भाषाएं बदल जाएगी, क्योंकि आज हम जो बोलेंगे उसका मतलब कुछ अलग निकाला जाएगा। अरे भाषाएं तो लगातार बदल रही है ना, तो वो तो उस जमाने के आदमी को पकड़ के लाओ कि इधर आ, इस जमाने में रथ का मतलब क्या होता था। ये संस्कृत है, जानने वाले विद्वान इक्का दुक्का है, इक्का दुक्का है, वो हिमालय की पहाड़ी में, उनको निकाल के लाना पड़ेगा। आप इधर आओ सर, थोड़ा सा बताओ, ज्ञान दो। वो निकलना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? तो भाषाएं पे ध्यान नहीं लगाना, देश काल माहौल बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। हम अधिकतर क्या है, भाषा पढ़े जाते हैं, लेकिन कभी सोचो ध्यान लगा के कि आज से 500 साल वाली भाषा भी अपनी भाषा नहीं रही, उसमें भी चेंजेस था। तो आप विश्वास करें कि ये जो सतयुग में लिखा हुआ ग्रंथ है, ये सेम भाषा में हम अपने अकॉर्डिंगली उसकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। वो भाषा अलग थी भाई, उसको समझने वाले लोग नहीं है आज। सही कह रहा हूं ना? मानते हो ना इस बात को? आज से 100 साल बाद हमारी जो ये भाषा है, हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे। बोले आधी बातें समझ में आ रही, आधी नहीं पा रही। अच्छा, जिसको जितना आया उसने उतना आगे बढ़ा दिया। तो हमारे साथ यही हुआ हिंदू धर्म के साथ, जो आया उसको आगे बढ़ा दिया। अरे अपन को ट्रांसलेट करना ही नहीं है, इसलिए तो कहा कि सीखना ही नहीं है, जीना है। और कल भी इसी बारे में बात किया था कि ना बोलो ही मत, हमको तो सिर्फ जीना है। और एक बार ज्योतिष को जिएंगे ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ऋषि मुनि हमारे साथ बैठे हैं, हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, है ना। रामायण हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। और ये महसूस होना चाहिए, तो हमने ज्योतिष दिया। पढ़ने से तो क्या है यार, हाँ रामायण पढ़ लो, है ना। सुंदर को कहते हैं कि है ना, वो सुंदरकांड आता है कि जिसने 100 बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया, है ना, वो आरती आती है, फिर उसको वैकुंठ का पद प्राप्त हो गया। लेकिन पाठ करने से क्या हो जाएगा वैकुंठ का पद? मैं एक ही दिन में 100 बार कर लूंगा, मेरे को दिला दो वैकुंठ। उसको हमें जीना होगा ना यार, उसको जीना होगा। आरती करते हैं लक्ष्मी माता जी, गणेश जी की, है ना, तो बस अब है ना, हमको कभी कोई नहीं हिला सकता, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। ऐसा नहीं यार, इसको जीना होगा, उन सारी बातों को, गहराइयों को जीना होगा। तो ये चीजें हैं, ज्योतिष जीवन जीने की कला है, और सीखेंगे हम क्लास में बड़े आनंद के साथ। ठीक है, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, 3 बातें कहें सर। जो आपका मेथड है, हाँ, जस्ट लाइक प्लेवे मेथड है। कौन सा मेथड? प्लेवे मेथड, अच्छा, खेल में बताना। अच्छा, खेल में बताना, ये तो सर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने कोर्स किए हुए हैं ज्योतिष वगैरह के। नहीं अपने तो खेल खेल का ही काम करते हैं, क्योंकि इतना सीरियस तो अपन हो ही नहीं सकते। सेकंड थिंग ये है ना, जो आपके पीछे 7 हॉर्सेस के लगा हुआ है फोटो। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका ईस्ट में बता रहे हैं, आप ईस्ट में है। हाँ ईस्ट में। तो सर इसका फ्रेम किस कलर का है? ये देखो ना सर, कौन सा मेरे को कलर में समझ नहीं आता। ये पीला है ना? यहाँ से तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। हाँ ब्लैक ही होगा, दिखाई दे रहा है तो वही। अगर ये ब्लैक है, हाँ, तो ये ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के 2 पोल आपस में टच कर दिए। अच्छा, ये ब्लैक नहीं होगा सर, या तो ग्रीन होगा, ये ग्रीन होगा इसका, अगर ये ईस्ट की बॉल पे। अच्छा, ग्रीन कर दूंगा सर, मेरे रंग का काम चलेगा ना, मैं बोल दूंगा। वास्तु पढ़ा है सर, आप तो गुरु हैं मेरे, आपके सामने बैठा हूँ मैं। नहीं ये कॉफी कलर होता है। कॉफी होगा, मेरे को समझ नहीं आता। मैं लाल और ऑरेंज को भी सेम बोलता हूँ, है ना सर। ईस्ट में हाँ, ब्राउन, कॉफी, ब्लैक, ओके, जस्ट लाइक पॉइजन, यस। ओके, तो या तो आप इस पे जो है हरे रंग की बिजली की टेप लगा दीजिए। मैं लगा दूंगा, बिजली की टेप है ना, उसका रेमेडी है। देखो हमारे स्टूडेंट, हमारे इतने परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नहीं कि आपने ठीक कहा सर। अरे नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ सर। नहीं, तारीफ की जरूरत ही नहीं सर। मेरी एज 67 इयर्स है। अच्छा, शनि का अनुभव, सही कहा। और मैं जो हूँ बेसिकली आई एम ए वेटनरी डॉक्टर। अच्छा, हाँ, और मैंने इसके बाद 12 मास्टर्स डिग्री की है। वही ना सर, आप शनि हो, हम अभी शुक्र के अवस्थान चल रहे हैं। सर आप जुपिटर हैं सर, है ना। हाँ, वो जुपिटर बोलो, अभी अवस्था तो फिर शुक्र मंगल पे चल रहे हैं ना, है ना, उनके साथ, है ना। जिसपे ज्ञान है वही सुप्रीम है। अच्छी बात है, मजा आया ना, बस अपन को तो मजा आना चाहिए, एंजॉय करके ज्योतिष सीखना है। और ज्योतिष सीखने के बाद रिलैक्स हो गए कि सर बहुत बढ़िया लगा, तो ज्योतिष सीखा। और ज्योतिष सीखने के बाद 50 किलो का पत्थर सिर पे आ गया, तो ज्योतिष नहीं सीखा, क्योंकि गुरु रिलैक्स का कारक है। आप किसी गुरु के पास जाते हो, रिलैक्स होते हो ना, कि शांति मिल गया यार, मंदिर गए शांति मिल गया यार, तो ज्योतिष पढ़े और शांति मिल गया, कर वाह शांति मिल गया यार, तो वो ज्योतिष है। और ज्योतिष पढ़ा और 20-25-50 किलो का पत्थर सिर पे आ गया, आप अरे कैसे याद करेंगे यार अब तो वो ज्योतिष नहीं हुआ। समझ में आ गया? रिलैक्स होना बहुत आवश्यक चीज है।
ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन आप सभी रिलैक्स हो गए हैं, है ना, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि खुश हो गए। ठीक है सर, ये कोर्स कब से शुरू है? बस ये कर देंगे 14 जुलाई से, है ना। ठीक है, हाँ सभी ज्वाइनिंग ले सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, है ना, 9-10 बजे तक आपके पास आ जाएगा। आप सभी ज्वाइनिंग ले लीजिए, है ना, कोई ना कोई व्यक्ति प्रमोशन कर ही रहा होगा, उसको डाल दो कि सर हमें ज्वाइन लेना है, आपको दे देगा पेटीएम नंबर, है ना। वैसे मेरे इसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं 7566722730। राहुल मैश्वी मेरा नाम है ना, और लगभग हर आर्टिकल में नीचे नीचे मेरे नंबर लिखे हुए हैं, कॉल कर लो उठा के। कुछ भी समझ नहीं आता कि सर आप राहुल सर बोल रहे हैं, हो गया काम, मेरे को फोन कर लो। ठीक है सर, इसमें सारा वो जो गोचर ट्रांजिट सारा वो सब टोटल में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा, इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं, है ना। और कुछ छूट रहा था तो एस्ट्रो वास्तु को पकड़ के लिया कि तू भी आई जा, कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि छोड़ना है ही नहीं, है ना, क्योंकि आप परफेक्ट होके निकालना है ना आपको, तो छोड़े क्यों, सारी की सारी बातें निकालेंगे, है ना। तो इसलिए एक ही कोर्स बनाया, हेवी कोर्स बनाया, बड़ा कोर्स बनाया, राइट। तो 4 महीने में आपके पास 50 से ज्यादा सेशन होंगे, 50+ सेशन होंगे। 50+ सेशन में तो समझ जाओगे यार, हाँ इतना पढ़ाने इतना तो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते आजकल, है ना। ठीक है, तो ठीक है सर, कल के डेमो में क्या पढ़ेंगे हम? क्या कल का जो डेमो है? मेरे को खुद को पता नहीं सर, अभी देखना पड़ेगा क्या पढ़ूंगा। सर क्लास चालू होएगी तब बीच बीच में डिस्टर्ब तो नहीं होएगा? ना अभी हुआ क्या बात नहीं, कर रहे हो? जैसे बीच बीच में जैसे नेट चला जाता है या बीच बीच में सब लोग बोलने लग जाते हैं, स्टूडेंट लोग। नेट चला जाता है तो डिस्टर्ब होता ही नहीं है, फिर शांति धारण हो जाती है। नहीं, स्टूडेंट लोग बोलते हैं तब भी। अरे वो करेंगे ना मैडम, आप चिंता मत करो, है ना। ओके, वो तो कोऑपरेट हो जाता है, और शुरुआत में बोलते हैं, जब अपन आपस में लिंक हो जाएंगे, कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर कोई हाय हल्ला नहीं करता। शुरुआत में दो मचती है। आप तो और सब क्लास करते हो तो ऐसे लगता है ना शांति से क्लास होएगी। हाँ शांति से ही होगा। ओके ठीक है। हाँ इसमें सबका माइक म्यूट कर देना, सब क्लास रहेगी तभी। डोंट वरी मैम, हमारी कुछ क्लासेस व्हाट्सएप पे होती है, कुछ क्लासेस जूम पे होती है, और दोनों ही क्लासेस में आपको यूनिक आनंद मिलेगा। अल्टीमेट आप बोलोगे कि सर अमेजिंग, है ना, और आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ना, अभी थोड़ा सा हंसी मजाक से बात कर रहा हूँ, फिर क्लास में थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, जब कोई मस्ती वगैरह करता है ना, फिर गुस्सा भी आता है ना, एक शब्द नहीं, सिर्फ एक शब्द में उत्तर दें, तो फिर ऐसा भी निकलता, अभी भी निकला होगा शुरुआत में, सिर्फ एक शब्द में उत्तर आना चाहिए, तो फिर वो सारी चीजें फिर आपको दिखेगा, है ना, कि गुरु क्या होता है, गुरु के कार्य तत्व क्या होता है ना। ठीक है, चलिए, तो आशा है सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, फिर आज ही विदा लें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।